नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजी ग्लोबल। आज हम बात करेंगे रबर बैंड मॉडल का। ये एक बहुत ही शानदार मॉडल है, कंसेप्ट है, जिसके बेसिस पे आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं किसी भी लक्ष्य को पीछा करने के लिए। जिनको सरकारी नौकरी मिलता है ना, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए सरकारी नौकरी ले लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बीच के ही होते हैं और वो बेहद ही साधारण होते हैं, लेकिन वो असाधारण काम करते हैं। असाधारण काम करने के पीछे उनका लॉजिक है कि वो अपने आप को तैयार कर लिए। आपको भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जब आप खुद को तैयार नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। और तैयार होने का मतलब यह होता है कि दो तरह, एक परमानेंट तैयार और एक टेम्पोररी तैयार। सारे बच्चे 99% बच्चे जो टेम्पोररी तैयार अपने आप को करते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी जो तमन्ना होती है, उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होता है, वो खत्म हो जाता है और वो काम को लोग छोड़ देते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो अपने आप को परमानेंट तैयार कर लिए हैं, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो एक पेशेंस है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने का जो हवस है, वो कभी खत्म नहीं होता है। तो आपके अंदर भी वो परमानेंट कॉन्फिडेंस, वो परमानेंट अचीवमेंट कैसे आएगा, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे थ्योरी दिया गया है, इसमें से एक थ्योरी है रबर बैंड मॉडल। इस मॉडल को समझिएगा। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। कि आदमी जितना सोचता है उतना ही पढ़ता है। मतलब अगर आप 2 घंटे सोच रहे हैं कि आज मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, तो आप 2 ही घंटे पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हम 2 घंटे पढ़ेंगे और माइंड उसी पे काम करता है। जैसे 2 घंटा कंप्लीट होता है, आपको नींद आना शुरू हो जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती है, आप वहाँ बैठ नहीं पाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। मतलब यह है कि आप घंटों के हिसाब से पढ़ाई ना करें, आप चैप्टर के हिसाब से पढ़ाई करें, आप एक पार्टिकुलर टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करें। जैसे मुझे ये 10 दिन में ये चैप्टर खत्म करना है, मुझे 3 सेट को प्रैक्टिस करना है पूरे दिन में, मुझे 3 चैप्टर पढ़ना है 10 दिन में। इस तरह का टारगेट दें, घंटों के हिसाब से टारगेट दीजिएगा। माइंड अपना काम लॉजिकली करता है, आपके इमोशन से नहीं करता है। लॉजिक ये है कि जब 2 घंटे आप उसको इंस्ट्रक्शन दिए तो 2 घंटा ही काम करेगा, इसके बाद वो शट डाउन कर जाएगा। बिल्कुल ही कंप्यूटर मशीन का ही काम है, उसी तरह दिमाग भी, हमारा ब्रेन भी काम करता है। अगर उसको हम बोल दिए कि 10 दिन में मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, 1 दिन में मुझे 3 प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो बिल्कुल आपका माइंड उसी तरह से काम करेगा और उतना देर बाद ही उसको कोई दूसरा चीज़ याद आएगा। इसीलिए इंस्ट्रक्शन माइंड को वही देना है जो आप करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को यकीन ही नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे जिनको यकीन नहीं होता कि हम भी कर सकते हैं, खुद को यकीन दिलाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल बता, एक गरीब आदमी रोटी को पानी के साथ डुबोकर खा रहा था। एक आदमी ने पूछा कि रोटी को पानी के साथ डुबोकर क्यों खा रहे हैं? उन्होंने बोला कि भाई साहब, हम गरीब आदमी, हम पानी को रोटी के साथ खा रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये चटनी है, चटनी के साथ डुबोकर खा रहा हूँ, ऐसा मैं सोच के खा रहा हूँ, इसीलिए मैं खा पा रहा हूँ। वो आदमी ने पूछा कि फिर आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उसमें रसगुल्ले हैं, उसमें गुलाब जामुन है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, उसके साथ मैं खा रहा हूँ? बोला कि भाई, मैं गरीब आदमी, मुझे ये सब कहाँ मिलने वाले हैं, मैं तो भिख मांगा हूँ, मुझे तो नहीं मिल सकता है। मतलब उसको यकीन ही नहीं है खुद पे कि मुझे गुलाब जामुन भी मिल सकता है, हम चटनी के अलावा अच्छी सब्जियों के साथ हम खा सकते हैं, हम पनीर बिरयानी भी खा सकते हैं। उसको नहीं भरोसा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। सोचने में उसका बाप का क्या जाता है, सोच लेता कि मैं पानी के बदले में ना पनीर खा रहा हूँ, पनीर की सब्जी के साथ रोटी खा रहा हूँ। सोचेंगे तब कुछ होगा। दिक्कत है कि हम लोग सोचते नहीं। आप अपने दिमाग को यकीन दिलाइए कि हम 4 घंटे नहीं 5 घंटे पढ़ेंगे, हम आज पूरे चैप्टर को पढ़ जाएंगे। भले नहीं पढ़ पाइएगा, वो बात अलग है, लेकिन प्रयास तो कीजिएगा ना कि मुझे आज 3 चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है। अगले दिन हो सकता है जब पढ़ने आप बैठेंगे तो हो सकता है 2.5 चैप्टर ही पढ़े, 2 ही चैप्टर पढ़े, लेकिन उसके अगले दिन हो सकता है थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे आप, करते करते वो आपके अंदर हैबिट डेवलप हो जाएगा जो आप चाहते हैं। तो आपको पहले चाहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग चाह नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई ना कोई समस्या जकड़ के रखा रहता है, किसी न किसी चीज़ों के अंदर ये डूबे रहते हैं, इसके कारण वो अपने काम को नहीं कर पाते हैं। उसी का नाम है द रबर बैंड मॉडल। ये मॉडल आपको बताता है कि आप जीवन में किस तरह से उलझे हुए हैं। अगर आप इस मॉडल को समझ लेंगे तो मुझे लगता है जीवन में आप सफल हो जाएंगे। जैसे देखिए, एक है व्हाट इज होल्डिंग यू और व्हाट इज पुलिंग यू। आपको कौन पकड़ के रखा है, कौन वो समस्या, वो कौन चीज़ है जो आपको पकड़ा है, जो आपको काम नहीं करने दे रहा है, जो आपको मेहनत नहीं करने दे रहा है, जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने नहीं दे रहा है, उसी को बोलते हैं व्हाट इज होल्डिंग यू। आप पता कीजिए कि आपको पकड़ा कौन है। और दूसरा चीज बोलते हैं व्हाट इज पुलिंग यू, आपको खींच कौन रहा है, कौन वो चीज है जिससे आप आकर्षित होकर वो काम को करना। आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा तो आप 100% लाइफ में सफल हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा चीज है जो आपको पकड़ा हुआ है और कौन सा चीज है जो आपको खींच रहा है। तो यहां पर देखिए व्हाट इज होल्डिंग यू,
जैसे विद्यार्थी जीवन की हम बात करें तो जैसे हम 10वीं क्लास पास करते हैं, ITI कंप्लीट करते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, बीटेक कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हमारा होता है कि हम अब अपने कैरियर का शुरुआत करें। तो कैरियर का शुरुआत करने के लिए जैसे हम घर से बाहर कदम रखते हैं, आपके सामने बहुत सारी चीजें जो आपको खींचता है, नहीं जाने देता है। जैसे वो घर का आराम सा माहौल, खाना खाने के बाद आराम की नींद, वो बहन का प्यार, माँ का प्यार, बाप का प्यार, घर रिश्तेदारों का प्यार, बहुत सारे सुख चैन की सुविधाएं, बहुत सारे ऐसा चीज़ें जैसे मोबाइल, गाड़ी, मतलब हर वो चीज़ जो आपको अच्छा महसूस कराता हो, आप उस दिन घर छोड़ रहे हैं, चौखट के बाहर कदम रख रहे हैं, वो सारी चीज़ें छूट रही होगी और वो सारी चीज़ें आपको खींच रहा होगा कि नहीं जाने दे रहा होगा कि मत जाएं। बहुत कष्ट है, क्योंकि वहाँ जब जाएंगे शहर में तैयारी के लिए, अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें छूट जाएगी। ना माँ का खाना मिलेगा, ना बहन का प्यार मिलेगा, ना बाप के पैसे मिलेंगे, ना आपको बाइक मिलेगा, ना आपको कार मिलेगा चलाने के, ना सिनेमा देखने के लिए मूवी मिलेगा, सिनेमा हॉल नहीं जा पाएंगे, गर्लफ्रेंड छूट जाएंगे, तमाम चीज़ें आपको खींच रहा होगा कि नहीं यहीं रहो। और ये शॉर्ट टाइम जो खुशी है ना, आदमी को बर्बाद कर देता है। तो इन चीजों से निकलने के लिए आपके पास एक और रास्ता होता है। क्या होता है कि आपको खींच कौन रहा है, क्यों आप घर के बाहर, चौखट के बाहर कदम रख रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा होना चाहते हैं, आप अपने जीवन को, पिछले जो जीवन है उससे बेहतर करना चाहते हैं, आप अपने परिवार के सदस्यों से बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, बहुत बड़ा नाम करना चाहते हैं। वो चीज़ है जो आपको बाहर चौखट के खींच रही है, जो आपका पहला कदम चौखट के बाहर आया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अच्छी नौकरी, नौकरी अच्छा होगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, बहुत बड़ा नाम होगा, जीवन सुखमय हो जाएगा। एक डिसीजन, घर का सुख चैन को त्याग कर अगर आप चौखट से बाहर कदम रखते हैं और एक युद्ध के लिए तैयार होते हैं, एक लक्ष्य के पीछा करने के लिए तैयार होते हैं, तो आप एक कठिन परिस्थिति में जाते हैं और उसके बाद जो सफलता मिलती है, अच्छी नौकरी मिलती है, तो अच्छी सैलरी भी मिलती है और इसी के साथ साथ आपका जीवन सुखमय हो जाता है, अच्छी गाड़ियाँ मिलती है, अच्छा घर हो जाता है और बेहतरीन लाइफ होती है। जब बेहतरीन लाइफ होता है तो बेहतरीन वाइफ भी हो जाएगी और इसी के साथ आपको बच्चों का जो भविष्य होगा वो बेहतर हो जाएगा। अब जरा सोचिए, ये इतनी चीज़ें आपके जीवन में अच्छा होने वाला है मात्र आपके एक डिसीजन से कि मुझे जाना है और करना है, मुझे ये पीछे का जो सुख है, जो शॉर्ट टाइम सुख है, इसे नहीं लेना है। क्योंकि जरा सोचिए, अभी आप अपने माँ बाप के भरोसे जिंदा हैं, उनके पैसों पर आप पल रहे हैं और जिस दिन आपकी शादी हो गई और ये चीज़ें बंद हो गया, माँ का खाना, बहन का प्यार, बाप का पैसा, ये सब बंद हो गया, तो उस दिन ज़रा सोचिए क्या होने वाला है। आपको 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगा, आप एक ATM के गार्ड बन के रह जाइएगा और वो जो पैसे 8 से 10,000 मिलेंगे वो आपके बच्चों के पढ़ाई में खर्च हो जाएंगे, आपके बीवी वाइफ के खर्चे में ख़त्म हो जाएगा, घर नहीं चल पाएगा, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब ये 2 साल सुख के वजह से आप लाइफ टाइम के सुख को बर्बाद करना चाहते हैं। तो रबर बैंड मॉडल बोलता है कि आप उन चीज़ों को सोचें, अपने अंदर वो थॉट लाएं, क्योंकि सारा ये माइंड का खेल होता है। जब तक आप अपने अंदर ये थॉट नहीं लाएंगे कि मुझे करना क्या है, मुझे कौन सा चीज़ें अच्छी है, क्या घर में रह के सुख चैन की ज़िंदगी जीना या इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने आप को तैयार करना और एक योद्धा जैसा अपने आप को बनाना और आगे आने वाले फ्यूचर में अपने फ्यूचर को बेहतर देना, अपने जीवन को बेहतर लाइफ देना। तो आपको यहाँ पे अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देना है कि मुझे इन सुख चैन से कोई मतलब नहीं है, जो अभी का जो शॉर्ट टाइम जो सुख है, जो मोहब्बत है, जो सुविधाएं हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे आने वाले दिनों में जो सुविधाएं, जो अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा सैलरी चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मेरे बच्चों, मेरे परिवार का बेहतर लाइफ चाहिए। और ये सब करने के लिए कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत रुकावटें आएंगे और उस रुकावटों का सामना करने के आपके अंदर वो एनर्जी, वो मोटिवेशन डेवलप करना होगा। क्योंकि एक समय था कि मुझे भी बीटेक करने के बाद जब हम कॉलेज ज्वाइन किए तो मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये पर काम करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि 15-20 हज़ार रुपये मुझे नहीं आते, बिल्कुल आते, लेकिन मेरा एक डेडिकेशन था कि मुझे ये काम करना और इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। उस समय मार्केट में जाते समय आम के भाव पूछते थे हम लोग, कैसे केजी आम है, अगर वो 100 रुपये 150 रुपये केजी बोलता था, हम लोग खरीद नहीं पाते थे, देख कर छोड़ देते थे। और डेली का ये काम था मार्केट घूमना, एक भी सामान नहीं खरीदना, 3,000 में जिंदगी को एडजस्ट करके चलाना, कि रेंट भी देना है, खाना भी खाना है, अपने डेवलपमेंट खर्च करना है। तो बहुत सारी चीज़ें तो नहीं हो पा रहा, फिर भी
अपने आप को बांध कर रखे थे वहाँ पे कि मुझे ये करना है, चाहे जो भी हो जाए। और ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आप लक्ष्य के पीछा कर रहे हो, कोई भी काम करना चाहते हो, उसके लिए पैसा कभी आड़े नहीं आता है। पैसे की वजह से कोई काम दुनिया में आज तक नहीं रुका है और आपका भी नहीं रुकेगा। उसका सिस्टम चेंज हो जाता है। मान लीजिए आपके पास, छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसरो, डीआरडीओ, मेट्रो, रेलवे में जाना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है, क्या करेंगे आप? तैयारी कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। ऑफलाइन का 5000 फी है, हो सकता है आपके पास नहीं हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन बहुत कम फी है, हो सकता है ऑनलाइन का भी पैसा आपके पास ना हो। आज के सोशल मीडिया जमाने में यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर फ्री ऑफ कंटेंट पड़े हुए हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। गूगल में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए, वहाँ से पढ़ सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी किताबें, वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको डिसाइड करना कि आपके घर परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है, उतना अपने आप पर खर्च करना है। अगर आपके फैमिली वाले बिल्कुल सपोर्टिंग है, वो 5000 रुपये खर्च कर सकते हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। वो 2000 से 3000 खर्च कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको और अच्छा सपोर्ट देते हैं तब शहर में आकर रह के तैयारी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको उसी के अनुसार मेहनत करना होगा, ठीक है। आपको पीछे नहीं हटना है। जब तक आप सामने आकर मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आप बड़ा नहीं बन पाइएगा। देखिए एग्जाम्पल एक छोटा सा है, फूल को हमेशा गमले में लगाया जाता है, लेकिन कभी भी पीपल को गमले में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पीपल को बड़ा होना है और उसको गमले में लगाएंगे वो सूख जाएगा। उसी तरह आपके अंदर भी बहुत सारी एनर्जियां हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में बैठ कर जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं होने वाला है। जो भी बड़ा काम हुआ है वो घर से बाहर निकलने के बाद हुआ है, और जितने भी बड़े लोग हुए हैं वो मुश्किलों का सामना करके बड़ा हुए, न कि वो सुखमय जिंदगी बनाकर बड़ा हुए। आज भी प्रधानमंत्री हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे अंबानी हो, हर वो लोग 18 से 20 घंटे काम करते हैं। और हमको लगता है कि हम 2 से 4 घंटे पढ़ लेते हैं, लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपकी सोच गलत है। सोच को डेवलप करना है और रबर बैंड मॉडल का जीवन में प्रयोग करना है। तो ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं एक एपिसोड लेकर आ रहा हूं, साउंड ऑफ माइंड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्या नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और ये एपिसोड लगातार मैं हर सप्ताह लेकर आऊँगा, एक टाइम डिसाइड कर दूंगा, उस टाइम पर हमेशा आएगा। और ये वीडियो जो साउंड ऑफ माइंड का जो वीडियो आएगा, आपके जीवन को परिवर्तन करके रख देगा। मैं इस बात का 100% वादा करता हूँ, 100% आपको दिलासा दिलाता हूँ कि ये चीज़ें देखने से लगातार आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।